Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel English by SP यादव सर. मैं SP यादव हाजिर हूं एडवर्ब का एक लास्ट वीडियो लेकर. वीडियो नंबर 8. ठीक, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एडवर्ब्स. ये एडवर्ब्स का लास्ट वीडियो है जिसमें हम एडवर्ब के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि एडवर्ब का बिहेवियर क्या होता है या इसके रूल्स क्या है. ठीक, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं, उन क्वेश्चन को हम कैसे यानी करेक्ट करेंगे, ठीक, या उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे. ठीक, तो आइए बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट को लेकर के. चलिए, पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई भी एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, ध्यान से समझिएगा, यानी जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है यानी जिसमें लेक्सिकल वर्ब हम कह सकते हैं, मेन वर्ब, वो दो तरह से होता है. एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, और एक दूसरा होता है इंट्रांजिटिव. मतलब एक होता है सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया. तो जब कोई भी पॉइंट चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक, तो वह एडवर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है. एक बार फिर से सुनिएगा, जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह एडवर्ब हमेशा कहां, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगता है. जैसे एक क्वेश्चन से देखते हैं, हमने कहा कि ऑल द क्लर्क्स in the office well work. क्वेश्चन है all the clerks in the office well work. ध्यान दीजिएगा, यहां वर्क जो है ये हमारा एक वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. और ये वेल जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यानी ये वेल हमारा क्या है, एडवर्ब है. तो जब कोई भी एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता बताता है, तो ये एडवर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लगता है. यानी इसको हमें कहना चाहिए ऑल द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क वेल. ये ऐसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लें कि हिज फादर देयर लिव्स. ठीक, हिज फादर देयर लिव्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिव्स एज ए वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. और देयर इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब है, तो इसको हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के कहां, बाद में, यानी हिज फादर लिव्स देयर, ये होगा. चलिए, तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो हमेशा इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज में आता है. लेकिन अगर वहां ट्रांजिटिव वर्ब हो तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट. ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं. अगर हमें एडवर्ब लगाना है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद. चाहे तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जब कोई एडवर्ब
किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, जब कोई एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, मतलब पहले ट्रांजिटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा, एडवर्ब होगा। प्राय एग्जाम में मान लीजिए दे देता है ही डिड केयरफुली हिज वर्क। सेंटेंस को एक बार देखिएगा, he did his work carefully, तो he as a subject, did as a verb। यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो his work ऑब्जेक्ट और ये क्या है, एडवर्ब। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिड हमारा ऑब्जेक्ट लेकर आया है, यानी ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब का यूज नहीं होता है, यानी इसको हम वाक्य के कहां, अंत में यूज कर दें, यानी इसको हम कह दें कि ही डिड हिज वर्क केयरफुली। तो इन दो बातों का आप ख्याल रखिएगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब, ये इसका क्रम होता है। अच्छा, एक बात और करनी है, कभी कभी जो है ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में भी हम कभी कभी एडवर्ब लगा देते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ अलग होता है। चलिए इस बात को जरा लिखकर चलते हैं। तीसरा पॉइंट करिएगा, पॉइंट नंबर 3, सामान्य अर्थ में एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के बाद who which that से सेंटेंस जुड़ा हो, तो एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, चलिए बात को सुनिएगा। हमने कहा इनट्रांजिटिव, के तुरंत बाद एडवर्ब, ये होगा, ठीक। इनट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब तो इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। लेकिन कभी कभी हु विच दैट से हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं रिलेटिव से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम हु विच या दैट से रिलेटेड जोड़कर जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो लिखते हैं। यानी ये एक ऐसा कंडीशन है जो इस रूल के अपोजिट कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आता, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन अगर इसी में हम हु विच दैट से कोई सेंटेंस जोड़ रहे हो
तो ऑब्जेक्ट के पहले एडवर्ब को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जितना संभव हो सकता है वो अपने इंसिडेंट के मतलब बिल्कुल समीप रहता है, यानी उससे एकदम जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ले लें कि ही रिवॉर्डेड all those laboriously who work for you। सेंटेंस को पढ़िएगा, he rewarded all those laboriously who worked for you। तो देखिए, अगर हम ध्यान से सेंटेंस को देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट है, रिवॉर्डेड वर्ब है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यहां अगर इसको देखें तो ये हमारा एडवर्ब है, और ये हु से हमने एक सेंटेंस को इसमें क्या किया, जोड़ दिया। तो ये हु किसके लिए है, ऑल दोज यानी उन सभी के लिए। तो ऐसे में ये एडवर्ब इसके बीच में आ रहा है। तो ऐसा कभी कंडीशन हो कि जब ऑब्जेक्ट के बाद हु, व्हिच या दैट से कोई सेंटेंस जोड़ा जाए तो ये जो एडवर्ब होगा ये ऑब्जेक्ट के पहले यूज में आ जाएगा, यानी ही रिवॉर्डेड laboriously all those who worked for you। चलिए तो अगले पॉइंट में बात करते हैं। अगला में पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी भी एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम में प्राय ऐसे दे देता है कि द स्टूडेंट्स, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, द स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुली। सेंटेंस है द स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुली। तो जरा ध्यान दीजिए, केयरफुली यहां क्या है, एडवर्ब है, और विथ क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो हमने कहा एडवर्ब के पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, यानी हमें कहना चाहिए द स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। ये ऐसे मान लीजिए एक दूसरा सेंटेंस ले लें, ही वेंट टू होम, ठीक। अब अगर देखा जाए तो होम शब्द हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसके पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी ही वेंट होम। अब ये बात समझिएगा कि हमने कहा होम शब्द दो तरह से आता है, एक तो ये होता है नाउन और एक होता है हमारा एडवर्ब। होम जो शब्द है एक क्या है, नाउन है, और दूसरा क्या है, एडवर्ब है। जब ये नाउन हो तो इसका मतलब इसके पहले पॉजेसिव केस में चाहे हिज, हर, इट्स, माई, आवर, योर, देयर, यानी किसी न किसी पॉजेसिव केस का प्रयोग होगा। तो जब होम शब्द के पहले कोई पॉजेसिव केस का प्रयोग हो तो ये होम शब्द हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब होगा
तो हम कहेंगे कि इसके पहले नो प्रेपोजिशन, यानी इसके पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर नाउन होगा तो इसके पहले ये लिखा होगा, तो इसका मतलब इसके पहले किसी न किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि ही वेंट हिज होम, ठीक, तो अब देखिए ये वेंट के साथ हिज होम जो है ये नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये पॉजेसिव केस है। तो जब नाउन हो, पॉजेसिव केस हो, तब प्रेपोजिशन का यूज होगा, यानी ही वेंट टू हिज होम। और यहां देखिए पॉजेसिव केस नहीं है तो मतलब ये एडवर्ब है, तब प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो फिलहाल ये तो होम शब्द से रिलेटेड था। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि किसी भी एडवर्ब के पहले हम कोई भी यानी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एडवर्ब स्वतः सेंटेंस से जुड़ता है, न कि उसे किसी लिंक की जरूरत होती है, यानी वहां किसी भी प्रेपोजिशन या कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए एक अगली बात करते हैं। जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब हमेशा उस एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के पहले आता है। फिर से सुनिएगा, हमने कहा जब किसी भी वाक्य में कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वह एडवर्ब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा दे डिड वेरी इट वेल, ठीक, हमने कहा सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, तो ध्यान दीजिए ये वेल हमारा एक एडवर्ब है और वेरी भी हमारा क्या है, एडवर्ब है, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज तो हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट है तो ये एडवर्ब कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वेल को, तो वेल से पहले, यानी दे डिड इट वेरी वेल। ऐसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस ले लें, हम कह दें कि इट इज ए लॉन्ग बुक रैदर, ये रैदर एक एडवर्ब है, ये क्वालिफाई कर रहा है लॉन्ग बुक को, ठीक, लॉन्ग यहां क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस रैदर को कहां होना चाहिए, यानी इस रैदर को होना चाहिए था लॉन्ग के पहले, यानी इसकी पोजीशन कहां होगी, लॉन्ग। क्यों? क्योंकि जिसको ये क्वालिफाई करेगा, जैसे रैदर किसको क्वालिफाई करेगा, लॉन्ग, तो जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले आएगा, यानी इट इज ए रैदर लॉन्ग बुक, ये ठीक। ऐसा मान लीजिए, और एग्जाम्पल शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दें कि आई ड्राइव फास्टर, ध्यान दीजिएगा, आई ड्राइव फास्टर rather than I ought to. I drive faster, सेंटेंस देखिएगा, I drive faster rather than I ought to, ये सेंटेंस दिया गया। अब पूछा गया कि इसको आपको करेक्ट करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो rather शब्द है ये क्वालिफाई किसको करेगा, फास्टर को,
इसे, तो इसकी पोजीशन कहां होगी? पहले, भाई जो विशेषता बताता है वो हमेशा पहले आता है, यानी आई ड्राइव रेदर फास्टर देन आई ऑट टू। तो हमेशा याद रखिए कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है तो हमेशा उसके पहले यूज किया जाता है। जैसे चलिए एक अंतर ले रहे हैं, टू और वेरी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। टू और वेरी दोनों का हिंदी है बहुत, और दोनों हमारे एडवर्ब हैं। टू और वेरी दोनों की हिंदी है बहुत और दोनों हमारे क्या है? एडवर्ब है। हम अगर कह लें कि इसकी हिंदी क्या है? बहुत। इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कई बातें इनके एक साथ कवर कर रहे हैं। टू और वेरी की हिंदी बहुत, और इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। ये जो टू है ये हमेशा आता है जो चीजें अनप्लीजेंट हो। क्या हो? जो चीजें अनप्लीजेंट हो, मतलब जो कह सकते हैं अवांछनीय हो। अवांछनीय, जिसको हम कहते हैं अनडिजायरेबल। ठीक, तो जैसे जो चीज हम पसंद नहीं करते हैं या कम पसंद करते हैं या बहुत अधिक होता है तो वहां हम टू लगाते हैं, और जो चीजें क्या हो? प्लीजेंट हो या क्या हो? डिजायरेबल हो, मतलब वांछनीय हो, उनके लिए हम वेरी का यूज करते हैं। मतलब जिसको हम लाइक करते हैं वहां हम वेरी लगाते हैं, और जिसको हम डिसलाइक करते हैं वहां हम टू लगाते हैं। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिएगा कि टू तथा वेरी का अर्थ है बहुत। टू तथा वेरी का अर्थ है बहुत। दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग अवांछनीय चीजों के लिए तथा वेरी का प्रयोग वांछनीय यानी डिजायरेबल चीजों के पहले होता है। जैसे हमने कहा ही इज वेरी वीक टू वॉक। ध्यान दीजिएगा, ही इज वेरी वीक टू वॉक। तो देखिए वीक हमारा एक एडजेक्टिव है, और किस डिग्री में? पॉजिटिव में। वीक मतलब होता है कमजोर होना। क्या कोई व्यक्ति कमजोर होना पसंद करता है? नहीं, मतलब ये क्या है? अवांछनीय, अनप्लीजेंट है। तो इसके पहले वेरी नहीं, यानी ही इज टू वीक टू वॉक। ऐसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें। हमने कह दिया इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट। अब हॉट क्या है? हॉट देखिए सर्दी गर्मी अधिक मात्रा में, कोई भी इसको पसंद नहीं करता, तो यानी ये अवांछनीय है, यानी अनडिजायरेबल है, अनप्लीजेंट है। तो इसलिए वेरी नहीं, यानी इट इज टू हॉट। ये ऐसे मान लीजिए कह दें दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल। सेंटेंस देखिएगा, दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल। अब बताइए ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर। अब सुंदर क्या है भाई? सभी लोग डिजायरेबल है, मतलब उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं सुंदरता को। तो यानी ये क्या है? प्लीजेंट, यानी हमें सुख देता है। तो ऐसे में टू नहीं, यानी दिस फ्लावर इज वेरी
ब्यूटीफुल। तो ये चीज याद रखिएगा, टू का प्रयोग अनप्लीजेंट चीजों के लिए, अनडिजायरेबल चीजों के लिए, यानी जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और वेरी का प्रयोग उन चीजों के लिए जो चीज हम पसंद करते हैं, जो चीज हमें सुख देता है या एक मतलब लाइक हम करते हैं, उनके पहले वेरी का यूज करते हैं। चलिए, एक शब्द है फास्ट और एक शब्द है स्वीट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बहुत पूछा जाता है। प्राय इसमें क्या होता है कि फास्ट शब्द अपने आप में एक क्या है, एडवर्ब। फास्ट शब्द अपने आप में एक क्या है, एडवर्ब है। तो इसीलिए कभी हमें फास्टली नहीं कहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फास्ट शब्द अपने आप में एडवर्ब है और इसीलिए कभी भी इसका फास्टली नहीं होता है। अब स्वीट शब्द अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। स्वीट शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। और कभी भी कहने मतलब जब कोई चीज हम स्वीट देखते हैं तो ये स्वीट शब्द एडजेक्टिव है, तो ये नाउन की विशेषता बताता है, और जब नाउन की विशेषता बताता है तो हमें स्वीटली नहीं कहना चाहिए। ठीक, यहां बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, तो फास्ट का कभी फास्टली ना करें क्योंकि फास्ट अपने आप में एडवर्ब है। स्वीट एडजेक्टिव है, ये नाउन की विशेषता बताएगा, इसलिए हम कभी इसके साथ स्वीटली यानी एलवाई नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि प्राय किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर हम क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ठीक, बहुत सारे एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के एडवर्ब, जैसे वाइज है, एलवाई जोड़ दिए तो बन गया वाइजली। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। लेकिन स्वीट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब क्वेश्चन दिया जाता है कि दिस मैंगो टेस्ट स्वीटली। सेंटेंस देखिएगा, दिस मैंगो टेस्ट स्वीटली में क्या गलत है। तो देखिए, ये जो स्वीटली शब्द है ये विशेषता किसकी है, मैंगो, और मैंगो क्या है, नाउन, तो इसको क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, गलत। यानी दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। ऐसे मान लीजिए कह दें दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। अब आपके अनुसार क्या गलत है, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। तो देखिए, स्वीटली शब्द है, ये विशेषता किसकी है, फ्लावर की। फ्लावर क्या है, नाउन है, तो अगर ये नाउन है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसमें एलवाई का यूज नहीं होना चाहिए। यानी दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ये ऐसे मान लीजिए एक हम कह दें कि ही रन्स फास्टली। हमने क्या कहा, ही रन्स फास्टली। तो देखिए, ये जो रन्स है ये क्या है, वर्ब है, तो फास्टली अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब। तो जब फास्ट खुद एडवर्ब है तो इसमें एलवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहिए ही रन्स फास्ट। तो गाइज, इस तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपका एक और टॉपिक जो कवर कर चुका हूं वो है एडवर्ब। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। ठीक, तो ये आपका एडवर्ब था जो पूर्णतः आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम एक कोई नया टॉपिक लेकर के फिर से स्टार्ट करेंगे, वीडियो नंबर 1 ऐसे करके उसका एक कोई नया टॉपिक बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप इन सब वीडियो को देखते रहिएगा और 2-4 बार इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, लोग इसको देखें, पसंद करें तो लाइक भी करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।